शौकिया कुरैशी जी, आपके पास आते हुए अभी अभी जम्मू कश्मीर में मैम 3 घंटे तक चली हुई सर्वदलीय बैठक खत्म हुई है और उसके बाद उमर अब्दुल्ला को हमने भी सुना, आपने भी सुना होगा। लेकिन साथ ही आपको ये लगता है कि घाटी में कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे कि लोकल सपोर्ट मिलना। पाकिस्तान को तो हम जवाब दे ही रहे हैं और देते भी रहेंगे, लेकिन क्या ये लोकल सपोर्ट, स्थानीय लोगों का साथ जुड़ना और मैम कश्मीर में अभी जिस तरीके की स्थिति है, ताकि ये जो पूरों का मामला और ये सब ठीक हो जाएगा एक बार। सर आप कुछ कह रहे हैं सिंह साहब? नहीं, ठीक है, मुझे लगता है अदरवाइज ऑडियो था जो हम तक आया। शौकिया जी, क्योंकि जम्मू कश्मीर में मैम एक टूरिज्म को लेकर जो एक बड़ा डेंट पड़ा है और उसको लेकर वहाँ के स्थानीय काफ़ी परेशान है। 90% तक होटल्स खाली पड़े हैं, बुकिंग कैंसिल हो चुकी हैं और उनको भी इस बात का दुख है और इसकी घोर निंदा की गई है। लेकिन क्या उन चुनिंदा लोगों को जिनकी मदद इन आतंकियों को मिल जाती थी, क्या वहाँ की पार्टीज इसे लेकर एक भूमिका निभाने के लिए एट द मोमेंट तैयार हैं? और अगर हैं तो उसमें पीडीपी अपनी भूमिका को कैसे देखती है? देखिए प्रतिमा जी, आपने मुझसे ये सवाल किया है, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मैं अपना जवाब जो है वो पूरा देना चाहूँ। देखिए, सबसे बड़ी बात है इस वक्त जितनी भी हमारे जेएंडके की पार्टीज हैं, ऑल पार्टीज जो है एक ही प्लेटफॉर्म पे आप ने देखा होगा कि ऑल पार्टी मीटिंग जो यहाँ पे हुई उस पे सब ने बात की। और सबसे बड़ी बात ये है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। यहाँ पे जहाँ हमारे हिंदू बहन भाई मारे गए, वहां पे कई एक मुसलमान भी मारे गए। हमारे यहाँ के आदिल थे। आज आप देखें कि आज उधमपुर में जो अटैक हुआ उसमें अली शेख नामी एक कमांडो मारे गए। तो आतंकवाद जो होता है वो किसी से उसका मजहब नहीं पूछता है, उनका काम होता है मारना, खत्म करना और पूरे देश में अफरा तफरी फैलाना। आपका चैनल बहुत बड़ा है जिसके माध्यम से ये कहना चाहूंगी सबसे कि इसमें अफरा तफरी फैलाने की कोई जरूरत नहीं है। ये एक हादसा था जो पेश आया और हो गया। हमारी जो पूरी हमदर्दी है वो उन फैमिलीज के साथ है। अपने मन पर पत्थर रख के, अपने आप को मजबूत करके। शौकिया जी, मैंने बहुत देर तक आपको नहीं रोका, लेकिन जैसे ही आपने कहा कि एक हादसा था तो मैं अपने आप को फिर आपको टोकने से मैं फिर रोक नहीं पाई। हादसा था, आतंकी घटना नहीं थी, जानबूझकर टारगेट किलिंग्स नहीं थी। अटैक हम जिसको कह सकते हैं। कुरैशी जी, ये हमारी कश्मीर टारगेट किलिंग्स थी कि नहीं थी? टारगेट किलिंग्स थी या नहीं कुरैशी जी? टारगेट किलिंग्स थी या नहीं थी? टारगेट किलिंग्स नहीं थी, ये इंसानियत का टारगेट किलिंग्स नहीं थी। मतलब ये कि जो बेटी अपने पिता का दाह संस्कार कर रही है, जो पत्नी अपने 7 दिन पहले जिससे शादी हुई उसके ताबूत पर लिपट कर रो रही है, वो छोटा बच्चा, मुश्किल से 6-7 साल का बच्चा, जब ये कहता है कि ये पूछा गया कि हिंदू हो या मुसलमान हो, कलमा पढ़कर दिखाओ, जिसने अपने बाप को खो दिया और जीवन भर उसके सर पर उसके बाप का साया नहीं होगा, ये झूठ बोल रहे हैं, ये बता रहे हैं कि टारगेट किलिंग है। और पीडीपी की प्रवक्ता शौकिया कुरैशी कहती हैं कि ये हादसा था, ये टारगेट किलिंग नहीं थी। आप मुझे सुन लें। हाउ अनफॉर्चुनेट शौकिया कुरैशी, हाउ अनफॉर्चुनेट। बुलाया है तो सुन लीजिए। मैम, टारगेट किलिंग आपने कहा नहीं थी, ये टारगेट किलिंग थी। हिंदुओं को मारा गया, ये क्लियर है, ये मारा गया। विटनेसेस को सुना आपने, चश्मदीदों को सुना आपने, उनके रोते बिलखते लड़कते हुए उनके शब्दों को सुनने की कोशिश की आपने। क्या कह रहे हैं वो, वहां क्या हुआ जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा? आपका पूरा भारत जो है वो अपना कामकाज कर रहा था और हमारा जम्मू कश्मीर हड़ताल पे था, हमारा जम्मू कश्मीर बंद पे था। हमें इसका ख्याल नहीं है कि हमारी रोजी रोटी का काम है, हमें इस चीज का बिल्कुल ख्याल नहीं है। हमारी हमदर्दी उन घरों के साथ है जहां पे लोग मारे गए। ये टारगेट किलिंग नहीं थी। आप सुन लीजिए मुझे। मैं बिल्कुल सुन रही हूँ, मैंने सुना आपको, मैंने अभी सुना जब आपने कहा आपका भारत और हमारा जम्मू कश्मीर, सुना मैंने आपको। देखिए आप कितने संयम के साथ मैं आपको सुन रही हूं कि आपका भारत और हमारा जम्मू कश्मीर। जब आप कोई और पासपोर्ट लेकर चलती हैं क्या आप? जब कोई और पासपोर्ट पे कंट्री लिखी है क्या आपके? करवाना चाहती हैं? आपके पासपोर्ट पे कोई और कंट्री लिखी है? मैं दंगे करवाना चाहती हूँ, आतंकियों को शरण
वाले, अलगाववादियों को झुकाकर नमन करने वाले मुझे ये बताइए कि मैं दंगा करवाना चाहती हूँ? मुझे आप जिन महबूबा मुफ्ती को आतंकियों के हेड के अंदर, आतंकियों के चेहरों के अंदर मासूम बच्चे नजर आते हैं, गजब बात करती हैं। फिलहाल ये तस्वीरें इस वक्त मैं ऑल पार्टी मीट की दिखा रही हूं और ऑल पार्टी मीट में शोक व्यक्त किया जा रहा है, मौन रखा गया है उन लोगों के प्रति जिन्होंने पहलगाम में हुए आतंकी हमले में अपनी जान को गंवा दिया है। 2 मिनट के मौन के साथ उन लोगों को श्रद्धांजलि इस वक्त ऑल पार्टी मीट में दी जा रही है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपने सेकी। देवनाथ सर, आपको बहुत ज्यादा और इंतजार नहीं कराऊंगी। और जो अभी अभी शौकिया कुरैशी की तरफ से कहा गया, कभी कभी ना आपको लगता है कि आप किसको समझा रहे हैं, आप किसको बता रहे हैं। इतना सब कुछ कश्मीर के अंदर घटता है, सच्चाई सबकी आंखों के सामने है, लेकिन पता नहीं कौन सा फायदा चाहिए कि ऐसे मौके पर भी सच बोलने में इनके मुंह में दर्द होता है, बोला नहीं जाता इनसे सच। देखिए पूर्णिमा जी, ये वो घड़ी आ गई है जब पूरा देश एकजुट होना चाहिए, एक साथ होना चाहिए, कंधे से कंधा लगाकर हमारा जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है वो है पाकिस्तान को उसकी राह दिखाना, उसकी जगह दिखाना, उसकी तरफ बढ़ना चाहिए। ये समय पक्ष विपक्ष का नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ कि क्या आशा की जाती है। आशा ये की जाती है कि जितने भी विपक्ष के नेता हैं वो संयम से काम लेंगे और सरकार को उसका काम करने देंगे, सरकार के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। सरकार क्या चाहती है? सरकार ने ऑलरेडी 5 बड़े कदम कर लिए थे, इसके आगे और बड़े और भी कड़े कदम लिए जाएंगे। तो होगा क्या? होगा ये कि पाकिस्तान के ऊपर दबाव बढ़ेगा। हम क्या आशा करते हैं? हम ये आशा करते हैं कि जैसे जैसे हम पाकिस्तान के ऊपर दबाव बढ़ाते हैं, पाकिस्तान अपनी औकात को समझेगा और आस्ते आस्ते वो भारत की तरफ जो टेढ़ी निगाहें करता है उसको सीधी निगाहें करेगा। हम चाहते हैं पाकिस्तान अपने जो आतंकवादी हैं उनको जम्मू कश्मीर ना भेजे। नहीं तो एक ही बात है, आदत बदल सकता है, कोई फितरत बदल लेगा क्या? ये भी होगा। पूर्णिमा, मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान ने जो बोया है उसी को काटेगा। वरन मैं कहूंगा कि इस बार तो हम काटेंगे। पाकिस्तान के अंदर आतंकी हमले होते हैं, बच्चों को स्कूल को बम से उड़ा दिया जाता है, तब भी कहते हैं बस कि हम आतंकवाद से पीड़ित हैं, कहते हैं, करते कुछ नहीं है। पूर्णिमा, इस बार जो फसल काटनी है हम काटेंगे। भारत की राजनीतिक शक्ति बहुत मजबूत है, हमारी जनता चाहती है एक ही कार्रवाई, पूरा देश एक साथ है, एकजुट है कि पाकिस्तान से बदला लो। हाँ, बदले का रूप क्या होगा? जाहिर बात है एस्केलेशन लेडर होता है। शुरुआती दौर में डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल कदम लिए जाते हैं, फिर ट्रेड और कमर्शियल एक्शन लिए जाते हैं, फिर सैंक्शन लगाए जाते हैं और हमारे पास आखिर में एक 10 किलो का हथौड़ा है, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी। जिस दिन भारत सरकार ने फौज को बोल दिया आप कदम बढ़ाएं, एक्शन लें, मैं आपको यकीन दिलाता हूं 1 घंटे के अंदर इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और नेवी पाकिस्तान को जगह दिखा देगी। मैं बताता हूं सिर्फ क्या करना है। 4 या 6 डिस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट्स को अरब सागर में डिप्लॉय कर दीजिए, पाकिस्तान का कराची ग्वादार उसका ब्लॉकेट कर दीजिए, किसी भी पाकिस्तानी शिप को कराची से बाहर मत जाने दीजिए और बाहर से जो कच्चा तेल लेकर आ रहे हैं पाकिस्तान के शिप्स कराची की तरफ, उनको रोक दीजिए, डाइवर्ट कर दीजिए। पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व पूर्णिमा जी महज 15 दिन का है। 15 दिन में अगर उनके पास कच्चा तेल नहीं पहुंचेगा, पाकिस्तान घुटने टेक देगा। हमें बहुत सारे ऐसे रास्ते मालूम है। फौज, सीडीएस, एनएसए इस पे काम कर रहे हैं। भारत सरकार एनएसए को सही ऑर्डर, सही समय पर, सही वक्त पर इंतजार है, उसी का इंतजार है कि इस तरीके के ऑर्डर्स आए और फिर उसके बाद क्या इलाज इसका होना चाहिए पड़ोसी मुल्क का। नामुदर साहब, आप कुछ जोड़ना चाह रहे थे सर? आप जब अभी शौकिया जी कुछ कह रही थी तो आप कुछ कहा। मैं पहली बात, वो हादसा जैसा शब्द जो इन्होंने बोला, क्या इनको उन रोते हुए लोगों की आत्माओं को मतलब झकझोरा नहीं इनको? इनके मुंह से ये शब्द कैसे निकला? इनको कहने में क्या हर्ज है कि वो आतंकवादी हमला था? और मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, उस घाटी में, मैं टारगेट किलिंग की बात नहीं करता हूं, मैं किसी धर्म और मजहब पे नहीं जाऊंगा बिकॉज आई एम अ फौजी, बट मेरा सवाल यह है कि उसी घाटी में वहां पे और भी लोग थे जो वहां मैगी बेचते, बहुत छोटे छोटे स्टॉल लगाते हैं। आपके आतंकवादियों की बैरल उस तरफ घूमी? नहीं घूमी। लोगों को उन्होंने गिन गिन के, चुन चुन के मारा, पहचान के मारा। आप इसके बाद इसे हादसा कहती हैं और आप कहती हैं मैं कश्मीर से हूं, कश्मीर के लोगों का प्रतिनिधित्व करती हूं। और इस बार जो आप कह रही हैं सड़कों पे आने के लिए, क्या पुलवामा अटैक के टाइम पे कश्मीरी ऐसे सड़कों पे आए थे? शायद नहीं।
पर इस बार उन्हें पता है कि चोट टूरिज्म पे हुई है, उनके पेट पे लात पड़ने वाली, इसलिए आप लोग जो कर रहे हैं। मैं नहीं कहता सारे कश्मीरी ऐसे होते हैं, मेरे बहुत सारे अच्छे ताल्लुकात हैं कश्मीर में, मैं लोगों के साथ रहा हूं, छोटे छोटे बच्चों के साथ रहा हूं, मैंने देखा। लेकिन आखिर सपोर्ट करने वाले भी वो कश्मीर के लोग हैं, और वही लोग हैं जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं, जिनको आप लोग सपोर्ट करते हैं। और मुझे कहने में हर्ज नहीं कि कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं कश्मीर में जो लोकल लोगों को सपोर्ट करके पाकिस्तान के ठीक जो है।